Hello everyone. Today in directing chapter of business studies, I am going to discuss the next topic of directing element leadership, in which leadership style. The next and last leadership style is laissez-faire, or it is also known as free rein leadership style. So let's start the topic. First, before discussing about the laissez-faire style of leadership, I would like to discuss the meaning of leadership style. Leadership style basically are the behavioral patterns that a leader adopt to influence the behavior of his followers. That is, the way he gives directions to his subordinates and motivates them to accomplish the given objective. लीडरशिप स्टाइल बेसिकली एक पैटर्न है जो कि लीडर एडॉप्ट करता है अपनी फॉलोअर्स या सबॉर्डिनेट के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए. इस पैटर्न के थ्रू लीडर अपने सबॉर्डिनेट को एक प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, उनको मोटिवेट करता है सो दैट दे कैन एकम्प्लिश द goal of organization, objectives of organization. Now, next, the style of leadership that is known as laissez-faire or free rein style of leadership. It means this style involves complete delegation of authority. laissez-faire स्टाइल ऑफ लीडरशिप में कंप्लीट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी लीडर के द्वारा किया जाता है अपने सबॉर्डिनेट के साथ, सो दैट सबॉर्डिनेट देमसेल्फ टेक डिसीज़न. ऐसा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इसलिए किया जाता है ताकि सबॉर्डिनेट जो है खुद से डिसीज़न मेकिंग कर सकें और जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, उसको पूरा कर सकें. लीडर सर्व्स ओनली एज ए कॉन्टैक्ट टू ब्रिंग इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज नीडेड बाय द सबॉर्डिनेट. यहाँ पर लीडर जो है एक कॉन्टैक्ट के रूप में काम करता है अपने सबॉर्डिनेट के साथ, उनको इन्फॉर्मेशन और रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है जो कि उन्हें अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ज़रूरत होती है. नाउ laissez-faire स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज़ ऑल्सो नोन एज हैंड्स ऑफ स्टाइल. इसको हैंड्स ऑफ स्टाइल भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो लीडर होता है अपने सबॉर्डिनेट को फुल फ्रीडम प्रोवाइड कर देता है और सबॉर्डिनेट को ही सारे डिसीज़न मेकिंग करने होते हैं. उनको सभी रिसोर्सेज और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया जाता है लीडर की तरफ से और उनको फुल फ्रीडम मीन्स डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कर दी जाती है लीडर की तरफ से और उसके आधार पर जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं खुद से डिसीज़न लेते हैं और टारगेट को पूरा करते हैं. The manager provides little or no direction and gives staff as much as freedom as possible. यहाँ पर मैनेजर उनको बिल्कुल डायरेक्शन नहीं देता है या बहुत ही मामूली डायरेक्शन प्रोवाइड कर देता है और ज़्यादा से ज़्यादा जितना पॉसिबल हो सके उतना इनको फ्रीडम प्रोवाइड करता है. ऑल अथॉरिटी और पावर गिवन टू द स्टाफ एंड देन दे डिटरमाइन गोल्स, मेक डिसीजंस एंड रीसॉल्व प्रॉब्लम ऑन देयर ओन. और उनको पूरी अथॉरिटी दे दी जाती है ताकि वह खुद से डिसीज़न मेकिंग करें, अपने गोल को डिसाइड करें और प्रॉब्लम को सॉल्व करें खुद से. ये सबॉर्डिनेट को अथॉरिटी इस तरीके से दी जाती है और लीडर का इंटरफेरेंस यहाँ पर बिल्कुल नहीं होता है. इस स्टाइल को काफ़ी इफ़ेक्टिव माना जाता है तब जब स्टाफ हाईली स्किल्ड हो, एक्सपीरियंस्ड हो एंड एजुकेटेड हो. स्टाफ है प्राइड इन देयर वर्क और स्टाफ को अपने काम को करने में काफ़ी प्राइड फील होता हो एंड द ड्राइव टू डू इट सक्सेसफुली ऑन देयर ओन. और ये वो स्टाफ जो है खुद से इसको सक्सेसफुली पूरा करने में विश्वास रखता हो तो उस कंडीशन में ये लीडरशिप स्टाइल काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है. आउटसाइड एक्सपर्ट्स सच एज स्टाफ स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट यूज़. इस तरह की जो लीडरशिप स्टाइल होती है या वर्किंग स्टाइल जो होती है ज़्यादातर आउटसाइड एक्सपर्ट्स जो स्पेशल स्टाफ आते हैं, स्पेशलिस्ट
कंसल्टेंट, ये लोग इसको यूज़ करते हैं। स्टाफ ट्रस्टवर्दी हो, एक्सपीरियंस्ड हो, तो उस कंडीशन में भी ये काफ़ी इफ़ेक्टिव लीडरशिप स्टाइल होती है और वहाँ पर इस स्टाइल को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, अब लेसी फेयर और फ्री रेन स्टाइल ऑफ लीडरशिप के एडवांटेजेस। इसका जो पहला एडवांटेजेस है दैट इज़ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द जॉब एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़ सबॉर्डिनेट की जो मोरल है और जॉब सेटिस्फेक्शन है उसके ऊपर इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट आता है, क्योंकि यहाँ पर अब स्टाफ को, सबॉर्डिनेट को फुल फ्रीडम प्रोवाइड किया जाता है, जो कि इनकी मोरल को काफ़ी बूस्टअप करता है और जॉब सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज़ करता है। मैक्सिमम स्कोप फॉर डेवलपमेंट ऑफ सबॉर्डिनेट्स, यहाँ पर इस लीडरशिप स्टाइल में जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा स्कोप मिलता है डेवलपमेंट करने का, क्योंकि इनके पास पूरी डिसीजन मेकिंग पावर होती है और वर्क को खुद से करने की ऑटोनॉमी और फ्रीडम मिलता है, जिससे इनकी क्रिएटिविटी, इनके स्किल को शो करना, अपने पोटेंशियल को प्रूव करना, ये सब कुछ मौका सबॉर्डिनेट्स को मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि मैक्सिमम स्कोप फॉर डेवलपमेंट ऑफ सबॉर्डिनेट। एंड नेक्स्ट इज़ फुल यूटिलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल एंड कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉयज़। और यहाँ पर जो सबॉर्डिनेट होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनकी पोटेंशियल और कैपेसिटी का फुल यूज़ होता है, बिकॉज दे हैव टू डू द वर्क विद ओन, देयर इज़ नो इंटरफेरेंस ऑफ लीडर। नेक्स्ट, इसके डिसएडवांटेजेस। लेज़ी फेयर और फ्री रेन स्टाइल ऑफ लीडरशिप, इसको फ्री रेन भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं ना, उनको खुली छूट दी जाती है। फ्री रेन का मतलब यहाँ पर खुली छूट है और उनको पूरा फ्रीडम, जिसको आप कह सकते हैं कि फुल ऑटोनॉमी यहाँ प्रोवाइड की जाती है। डिसएडवांटेजेस में द फर्स्ट पॉइंट इज सबॉर्डिनेट डू नॉट गेट गाइडेंस एंड सपोर्ट ऑफ द लीडर। यहाँ पर सबॉर्डिनेट्स को अपने जो लीडर होते हैं उनकी तरफ से कोई गाइडेंस या सपोर्ट नहीं मिलता है। इट इग्नोर्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ लीडर, और ये लीडर के कंट्रीब्यूशन को इग्नोर करता है। और लास्ट कहा गया, सबॉर्डिनेट्स में वर्क इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड रिजल्ट इन क्योस। और यहाँ पे ये भी आरोप लगता है या इसके डिसएडवांटेजेस के रूप में हम समझ सकते हैं कि अगर सबॉर्डिनेट जिनको फुल फ्रीडम दिया गया है उनके द्वारा कभी कभी इस तरीके से काम किया जाता है कि उनके जो वर्क होते हैं वो अलग अलग डायरेक्शंस में जाने लगते हैं, और उस कंडीशन में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक क्योस का माहौल आ जाता है जहाँ पर गड़बड़ी होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। नाउ द सूटेबिलिटी ऑफ लेसी फेयर और फ्री रेन स्टाइल ऑफ लीडरशिप। दिस स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज सुटेबल व्हेन सबॉर्डिनेट आर वेल ट्रेंड एंड हाईली नॉलेजेबल। ये स्टाइल ऑफ लीडरशिप तब फॉलो की जाती है जब सबॉर्डिनेट काफ़ी ट्रेंड हो और हाईली नॉलेजेबल हो, उनको काफ़ी अच्छा नॉलेज हो, हाईली एजुकेटेड हो। तो उस कंडीशन में जो है यहाँ पर लेसी फेयर और फ्री रेन स्टाइल ऑफ लीडरशिप सुटेबल मेथड ऑफ लीडरशिप होगा। नेक्स्ट कहा गया, सबॉर्डिनेट्स आर सेल्फ मोटिवेटेड एंड आर रेडी टू एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये स्टाइल ऑफ लीडरशिप तब फॉलो की जाती है जब सबॉर्डिनेट सेल्फ मोटिवेटेड हो, खुद से अपने वर्क के लिए करने के लिए प्रेरित हो और उसके लिए खुद इनिशिएट करते हों। तो उस कंडीशन में जिनके अंदर खुद की सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मीन्स वट एवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे आर गिवन for fulfillment of that responsibility, the subordinates are ready. In that condition, laissez-faire technique or style of leadership is suitable to adopt. So these are the suitability of laissez-faire or free rein style of leadership. I hope आपको laissez-faire style of leadership, जिसको free rein style of leadership कहा गया, इसके कॉन्सेप्ट, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड सुटेबिलिटी समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, लाइक एंड शेयर।